भैया फिर से मैं एक चीज बता दूं कि ये कोई क्लिप बेट नहीं है, बहुत ही तगड़ा हम लोगों ने एनालिसिस किया है और उसके बेसिस पे ये वीडियो है। फिलहाल इस वीडियो में ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम देंगे आपका कि आरटीपी एमटीपी से कैसे कवरेज आई थी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही थी तो स्टूडेंट की शिकायत हो रही थी, और प्लस उस पार्ट में देंगे हम आप लोगों को गेस्ट पेपर। तो ये वीडियो पहले आप पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसकी बेसिस पर ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा कि कैसा है। तो आइए शुरू करते हैं हम कि ये कैसा है कि अटेम्प्ट वाइज आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। आइए दिखाते हैं अटेम्प्ट वाइज मार्क्स सीए इंटर ऑडिट में आपको दिखाते हैं। बहुत ही जबरदस्त चीजें। 18 मार्क्स का लगभग पेपर आया था कंपनी ऑडिट कारों से, जो कि पहले 14 मार्क्स का आ रहा था लगातार। अचानक से 4 मार्क्स का पेपर बढ़ गया। फिर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल ये आ रहा 11 से 12 मार्क्स आता है, लगभग कंसिस्टेंट है। 1-2 मार्क्स हम ऊपर नीचे के लिए नहीं देखते हैं। बट ऑडिट ऑफ एफएस आइटम आप देख रहे होगे कि पिछले 2 अटेम्प्ट में 19 से 18 मार्क्स का आया, लेकिन पहले 5-7 मार्क्स का आ रहा था। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि 14 से 15 मार्क्स का पेपर आना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट की, तो ऑडिट रिपोर्ट इस बार आया है 8 मार्क्स का, जो कि पहले आ रहा था 7, 6 और इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार के लिए। इस बार ये आना चाहिए 5 से 6 मार्क्स का ही पेपर केवल आना चाहिए। और अब आगे दिखाता हूं आपको प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटेशन में 14 मार्क्स का पेपर आया था। कब आया था? मई 2023 में। फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ, 2 मार्क्स का केवल पेपर आया, फिर 8 मार्क्स का, फिर 10 मार्क्स का, फिर 8 मार्क्स का। मुझे जो उम्मीद है कि इस बार ये कितने मार्क्स का पेपर आना चाहिए, वो है 8 से 12 मार्क्स का, जो कि मुझे उम्मीद है कि 10 के आसपास लगभग आना चाहिए। नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ये 2 बार शायद गलती से पड़ गया है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा ये वाली लाइन। इसमें देखते हैं 7 मार्क्स का पेपर आता था, फिर 6 मार्क्स का, फिर 14 मार्क्स का, फिर 5 मार्क्स का। और मजे की बात यह, नवंबर 2024 में इसमें से पेपर नहीं आया। अब आप सोचोगे यार 70 मार्क्स का पेपर आता है, बाकी के मार्क्स कहाँ गए? तो भैया बाकी के मार्क्स ये जो इन सारे चैप्टर के अलावा जो चैप्टर हैं उनमें से आया। मतलब सर क्या है? मतलब सर ये है कि इसमें मैंने लिए हुए हैं कुछ ऐसे चैप्टर जो आपको आपके टीचर्स भी बताते होंगे, या नहीं आपने सेल्फ स्टडी करी है तो भी आप जान जाओ कि जो आईसीआई भी कहता है कि आपके सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है वो है ये। बाकी आईसीआई घुमा घुमा के जो है ज्यादा पूछता रहता है। तो आपको समझ में आ गया कि आईसीआई किस तरीके से चैप्टर वाइज वेटेज कम करता रहता है या बढ़ाता रहता है। यही एनालिसिस के बेसिस पर ही सारे खेल है भाई। आगे समझना कि क्या आईसीआई, अब जो मैं बात करने वाला हूं, क्या आईसीआई एक्चुअल में उतने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है हर अटेम्प्ट में जितना वो कहता है कि वो पूछेगा। फिर से वही एक चीज मैं आपको दोहरा दूं कि ये अदर चैप्टर में क्या इंक्लूड है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, फ्रॉड, ये जो चैप्टर्स नहीं हमने इंक्लूड करे हुए हैं वही इंक्लूड है। आईसीआई की वेटेज के हिसाब से कंपनी कारों और ये सब है 14 मार्क्स का, लेकिन आता कितने का है? 16 से 17 मार्क्स का, जो कि मुझे उम्मीद है कि इस बार भी लगभग इतने मार्क्स का ही पेपर आएगा। अगर आपको चाहिए किसी और सब्जेक्ट का इसके बाद, तो प्लीज जो है नीचे कमेंट करके जरूर बताना भाई। कमेंट करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है। ऑडिट असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल लगभग 10.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये वेरी करता है 10 से 12 मार्क्स के भीतर, जो कि मुझे इस बार लगता है कि ये 7 से 8 मार्क्स का पेपर इसमें से आना चाहिए पीछे बीते हुए ट्रेंड में। ये मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं कि आप लोग उन चैप्टर पे बहुत अच्छे से फोकस कर लो। फिर 10.5 नंबर का आता है वाचिंग से, जो कि वेरी करता रहता है, आप लोग देख सकते हो। फिर ऑडिट ऑफ एंटिटीज, फिर उसके बाद ऑडिट ऑफ रिपोर्ट आपके सामने है। ऑडिट ऑफ एंटिटीज 22 नंबर का अचानक से आईसीआई ने एक बार पूछा हुआ था, वो केवल और केवल शॉकिंग था, बट दोबारा आईसीआई ने ऐसा नहीं पूछा। फिर हम बात करते हैं प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग की, तो आईसीआई इस तरह से वेरिएशन करता रहता है। फिर बात करते हैं नेचर एंड स्कोप की। आईसीआई अगेन देखो आप कैसे वेरिएशन करता रहता है। अचानक से उसने 0 मार्क्स का पेपर दिया, मतलब कि अपने ट्रेंड को ही बदल दिया उसने। बाकी अदर चैप्टर से ये इतने मार्क्स के पेपर आईसीआई इंक्लूड करता है। आईसीआई कहता है कि 7 नंबर का हम देंगे, लेकिन कई बार 12 नंबर का भी
पेपर उसमें से पूछता रहता है। तो ये थे आपके सामने एनालिसिस कि आईसीआई किस मार्क्स थे आपके सामने एनालिसिस कि आईसीआई किस मार्क्स से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। आपको समझ में आ गया कि आईसीआई वेटेज बोलता है और एक्चुअल में कितने मार्क्स के पेपर आते हैं। आपको पता चल गया कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है एग्जाम में। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं जो कि कोई तुक्का नहीं है, जो मैं कहता हूं कि 60+ मार्क्स गारंटी है, वो ये कि आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर के कितने करके जाओ, मतलब कि कितने अटेम्प्ट की आप आरटीपी करके जाओ, कितने अटेम्प्ट की एमटीपी करके जाओ, कितने अटेम्प्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ। तो कितने अटेम्प्ट का आप करके जाओगे तो आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट फॉलो करना जरूर मत भूलना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट सब्जेक्ट किसका चाहिए आपको। प्लीज कमेंट डाउन।